बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलसे के सदर अब्दुल अज़ीज़ साहब, इदारे के सदर अमजद साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम साहब, काबीना मेंबरान, मेहमानान ख़ुसूसी, इदारा इत्तेहाद के सभी मेंबरान व सभी हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हालांकि मैंने अपने इदारे के नाम संदेश में इजलास में शरीक होने से माज़रत कर ली थी, लेकिन भाइयों के इसरार की वजह से मैं अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक सका। आपके बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। यह मेरी खुश नसीबी है कि इदारे की नई पीढ़ी के नेतृत्व में आज के जलसे के ज़रिए जो इतिहास बनने जा रहा है, मैं उसका हिस्सा हूँ। कौमों के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं जब हम पुराने से नए युग में दाखिल होते हैं। जब कौम एक नए अज़्म के साथ अपने माजी की उपलब्धियों व आदर्शों के साथ भविष्य की ओर बढ़ती है। आज से 6 दशक पहले हमारे बुज़ुर्गों ने इस इदारे की नींव कुवैत में डाली, ताकि फ़तेहपुर में लोगों को ज़िंदगी की मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा सके, जो उस वक्त दुर्लभ थी। हालांकि हुकूमत भी इन सुविधाओं को मुहैया कराने में असमर्थ थी। ऐसे वक्त यह इदारा वजूद में आया और आज तक समाज में जल वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनहित के कार्यों में पूरी क्षमता व ताकत से लगा हुआ है। खिराज अकीदत बानियान इदारा और उन सब लोगों को जो पिछले 6 दशकों से पूरे डेडिकेशन, लगन व समर्पण भाव से इस इदारे की सेवा करते रहे हैं। ये देखकर खुशी दोबाला हो जाती है कि आज जो काबीना यहाँ मौजूद है, वो बेशतर समाज के युवा लोगों पर मुश्तमिल है और इस इदारे की तीसरी पीढ़ी है। उम्मीद है यह युवा पीढ़ी इदारे को और तरक्की देगी और इसके नस्बुल ऐन को साकार रूप देकर प्रखर विकास के एक नए युग का आगाज़ करेगी। जैसा कि मैंने अपने इदारे के नाम लिखे संदेश में आह्वान किया था, समाज और राष्ट्र निर्माण के कार्य हम अपनी जन संपदा व मानव संसाधन की क्वालिटी को ठीक करके ही सही तरीके से कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा स्रोत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है, जहां 18वीं व 19वीं सदी में होने वाली पहली व दूसरी औद्योगिक क्रांति का फ़ायदा हमें नहीं मिल सका था, क्योंकि देश गुलाम था। लेकिन 20वीं शताब्दी में घटित तीसरी औद्योगिक क्रांति का फ़ायदा हमें मिला और देश में खुशहाली आई। इसी तरह वर्तमान में चल रही चौथी औद्योगिक क्रांति का भरपूर फ़ायदा हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जाकर ही उठा सकते हैं, नहीं तो हम तरक्की के मामले में दुनिया से पिछड़ जाएंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार, द वर्ल्ड इज़ मूविंग ओवर टू ए नॉलेज सोसाइटी where networked knowledge will be the currency of power and wealth। आज दुनिया ज्ञान पर आधारित सामाजिक संरचना की तरफ जा रही है, जहां संयुक्त ज्ञान ही शक्ति और संपन्नता की मुद्रा होगी। इट इज़ टाइम इंडिया कैप्चर्स दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू ए नॉलेज पावर, देन ट्रांसफॉर्म इनटू ए डेवलप्ड नेशन। अब समय आ गया है भारत इस विशेष अवसर का फ़ायदा उठाए और अपने आप को ज्ञान की शक्ति के रूप में परिवर्तित करके दुनिया के विकसित राष्ट्रों में शामिल करे। आखिर में इस फोरम से मेरा संदेश होगा, पहला, भविष्य के लिए दूरदर्शी सोच के साथ रोड मैप निर्धारित करें। हमारे किसी इदारे के पास आने वाले 10-20 साल के लिए कोई सोच नहीं है, इसीलिए गतिहीनता पैदा हो गई है। नंबर 2, अपने पर्सनल इख्तलाफात इदारे से दूर रखें और अपनी एनर्जी को फजूल बातों में नष्ट न करें, क्योंकि आखिर में सच ही जीतता है। नंबर 3,
डीएचपी फाउंडेशन से कंपटीशन करें तो पॉजिटिव सोच के साथ करें। हम एक अच्छा काम करते हैं तो आप 10 अच्छे काम कीजिए। हमारे प्रोग्राम के हिसाब से इंशाल्लाह हम आने वाले समय में कार्य खैर या जनहित के कार्यों के इतने स्मारक स्थापित कर देना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल साबित होंगे। शुक्रिया।